बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है चेंजेस ऑफ स्टेट। मतलब जो कि मैटर की तीन टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ये जो तीनों स्टेट हैं ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे तब्दील हो सकती हैं। जैसा कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कैसे तब्दील होगा, जो लिक्विड है वो गैसेस में कैसे चेंज होगा, गैसेस को हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को हम सॉलिड में दोबारा कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम अपने टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो सॉलिड है उसको लिक्विड में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जो सॉलिड है उसको जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं। मेल्टिंग का मतलब है चीज़ को पिघला देना। जैसे हम सॉलिड बर्फ़ है हमारे पास, अगर हम उसको पिघला दें तो वो क्या है, वाटर में तब्दील हो जाएगी। इस तरह हम क्या कह सकते हैं, अगर सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना हो तो हमें हीट देनी पड़ती है ताकि वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में। तो सॉलिड जब कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब करता है जो कि हम हीट की फॉर्म में दे रहे होते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लिक्विड को जब सॉलिड में हम कन्वर्ट करते हैं तो वो किस तरह करते हैं। जब हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना चाह रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वाटर है, एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे हमारे पास वाटर है तो वाटर को जब हमने बर्फ़ में तब्दील करना होता है, मतलब सॉलिड में तब्दील करना होता है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, उसको फ्रीज़ कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब लिक्विड से उसकी हीट, उसकी गर्मी ले ली जाती है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और उस प्रोसेस को फ्रीजिंग बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गैसेस को जब हमने लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे होते हैं। तो जब हमने किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो हम गैस को भी ठंडा कर देते हैं और इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि गैसेस से जब उनकी एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली जाए, उनकी एनर्जी ले ली जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसकी एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं कि एक आपने गिलास लिया है जो पानी से भरा हुआ था, उसमें आपने बर्फ़ डाल दी। जब बर्फ़ डाल दी तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि गिलास के बाहर जो है वो छोटे छोटे वाटर्स के ड्रॉपलेट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है। इसके बाद हम देखते हैं एवेपोरेशन क्या है। एवेपोरेशन में क्या हो रहा होता है, जब एक लिक्विड है जो वो किसी गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है तो वो क्या कर रहा होता है, अपने सराउंडिंग से हीट को अब्जॉर्ब कर रहा होता है और इस प्रोसेस को हम एवेपोरेशन का प्रोसेस बोलते हैं। इसका मतलब है कि वो बुखारात बन के उड़ रहा है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं कि अगर एक पानी का जोहड़ खड़ा है कहीं पे तो वो क्या है, आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ डिसअपियर हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो उसको सनलाइट से हीट मिल रही होती है वो पानी वो अब्जॉर्ब करता है और वाटर के वेपर्स बना के, वाटर के बुखारात बना के वो पानी आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ उड़ जाता है। तो क्या होता है कि लिक्विड को जब हम एनर्जी देते हैं तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को एवेपोरेशन का प्रोसेस बोलते हैं। इसके बाद है सब्लिमेशन का प्रोसेस। सब्लिमेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा होता है, जब सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो रहा होता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फॉर्म। मतलब कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन का प्रोसेस बोलते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।